हरे कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज का ये स्पेशल वीडियो आ रहा है आप सबके लिए ऑन दी ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा, क्योंकि आ रहा है एक बहुत ही विशेष फेस्टिवल और इस विशेष फेस्टिवल का नाम है महाशिवरात्रि। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। इसमें हम काफी कुछ जानेंगे शिव जी के बारे में, क्योंकि ना शिव जी का जो तत्व है बहुत ही गुह्यतम तत्व है। जिस तरह से कृष्ण तत्व, राधा तत्व, गुरु तत्व, धाम तत्व, ये सब बहुत ही अचिंत्य तत्व हैं। नाम तत्व अचिंत्य तत्व है। तो इन सारे अचिंत्य तत्वों में एक बहुत ही अधिक अचिंत्य तत्व है शिव जी का तत्व, रुद्र तत्व, सदाशिव तत्व। तो आज हम इस वीडियो में शिव जी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर कुछ लोग सोचते हैं कि ना ये इस्कॉन वाले हैं, हरे कृष्णा वाले हैं, ये तो शिव जी का गुणगान करते ही नहीं है। पर एक्चुअली आज हम शिव जी का गुणगान करेंगे और तात्विक शास्त्रिक गुणगान करने वाले हैं आज हम शिव जी का। तो शिव जी के आशीर्वाद की याचना करते हुए, उनके चरण कमलों में वंदन करते हुए हम उनकी कृपा की याचना करें कि आज हम शिव जी के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन, अति उत्तम शब्दों में उनका गुणगान कर सकें और उनकी कृपा की याचना कर सकें। महाशिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि भी हमने सुना हुआ है, ये महाशिवरात्रि भी सुना हुआ है। ये भला महा क्यों लगा दिया गया? ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, क्या मामला क्या है भला? वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसमें आती है शिवरात्रि। तो आप जानते हैं कि हर महीने शुक्ल पक्ष भी होता है और साथ ही कृष्ण पक्ष भी होता है, और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम मनाते हैं शिवरात्रि, यानी कि महीने में एक बार आती है शिवरात्रि। लेकिन फाल्गुन मास में जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी चतुर्दशी को हम मनाते हैं महाशिवरात्रि। तो भला हुआ क्या भला उस दिन? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट महाशिवरात्रि? तो एक बहुत ही फेमस जो रीजन हम जानते हैं महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। लेकिन हाँ, उस दिन पार्वती मैया का और शिव जी का विवाह होता है। साथ ही एक और कारण है कि इसी दिन भगवान शिव जी ने हलाहल विष पिया था। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में उस विष की वजह से कोलाहल मच गया था, पूरा जो ब्रह्मांड है वो नष्ट हो सकता था। लेकिन करुणा दिखाते हुए शिव जी ने इसी दिन हलाहल विष का पान किया था। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि इसी दिन शिव जी ने शिवलिंग के रूप में अपना विस्तार किया था, शिवलिंग को प्रकट किया था। तो शिवलिंग के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं यूट्यूब में, कई लोगों ने उसको देखा हुआ है कि वास्तव में शिवलिंग क्या है। कई बार कुछ ऐसे लोग जो कि सनातन धर्म से ईर्ष्या द्वेष करने वाले हैं, उनको लगता है ये देखो क्या करते हैं, तो लिंग की पूजा करते हैं। मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ। वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सर, लिंग का मतलब यहाँ सिंबल है। लिंग का मतलब है उद्गम स्थान, जहां से विस्तार होता है उसको बोलते हैं लिंग। तो इसमें हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो। उसमें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, महाविष्णु का जो ग्लैंस है वो है महाकाल शक्ति। वो महाकाल शक्ति जो है, वो जब प्रकृति पर जब दृष्टिपात होता है भगवान विष्णु का, तो भगवान महाविष्णु के इस दृष्टिपात से सारी जीवात्मा प्रकृति के अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये जो ग्लैंस है, दिस ग्लैंस इज हैविंग इटर्नल फॉर्म एज सदाशिव। तो इस प्रकार से ये इनका, ये पार्वती और शिव जी का ये युगल रूप है, तो अभी बन जाता है शिवलिंग। तो यहां पर लिंग का मतलब ये नहीं दैट दे आर प्राइवेट पार्ट्स ऑफ लॉर्ड शिवा। अगर लिंग का मतलब वाकई में वो लिंग होता है, दैट मींस पीनस, फिर तो बोलते हैं स्त्रीलिंग, then it doesn't make sense. जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हुई, they know that, then it doesn't make sense at all. So ling means symbol, ling means the point of origin of the universe. तो हमने सोचा इस वीडियो में थोड़ा सा उसको भी छुएंगे, लेकिन already we have since covered this topic. But yes, today we are going to discuss about शिव तत्व from the शास्त्रास। शिव जी का तत्व बहुत ही विशेष तत्व है, वास्तव में भगवान विष्णु का ही एक्सटेंडेड तत्व है। यस, तो इससे कोई सोचे कि कोई व्यक्ति शिवजी बन सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम शिव कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में ये शिव तत्व एक बहुत ही विशेष तत्व है, इनइमिटेबल तत्व है, यानी कि कोई भी जीवात्मा शिव नहीं बन सकती। हालांकि हमने देखा कभी-कभी लोग इस दुनिया के अंदर when they give false wrong interpretations about Lord Shiva, they insult Lord Shiva। जैसे मैं एक साधु महात्मा जी को सुन रहा था, तो वैसे तो वो गुरु माने जाते हैं, इंटरनेट के ऊपर काफी विख्यात भी हैं, लेकिन उनके अनुसार शिव जी हैं नथिंगनेस। यस, तो उनके जो फॉलोअर हैं कभी कभी उनको डिफेंड करते हुए उनको बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ही इज सेइंग दैट लॉर्ड शिवा इज नो थिंगनेस,
दैट मीन्स ही इज नॉट अ थिंग, ही इज अ बीइंग। अरे बाबा ये तो सबको पता ही है दैट ही इज अ बीइंग, he is not a thing. So to say he is no thingness, and that's why he is mentioned as nothingness. Well, ऐसा नहीं है, he is not that he is nothingness. हाँ ये कह सकते हैं कि उनमें कोई मटीरियल तत्व नहीं है, there is no matter present in his divine form. ये कहना सही होगा, लेकिन हम कहें कि वो नथिंग है या नथिंगनेस personified है, no, it is wrong. Somewhere it is an insult of Lord Shiva. Although such people they say that we are slaves of Lord Shiva, but that Lord Shiva is nothingness, is an insult, because Lord Shiva is Satchidananda Vigraha. उनका तो divine form है, yes. तो ऐसे divine form वाले Lord Shiva को अगर को बोले he is nothingness is an insult. और कुछ ऐसे भी हैं जो कि मान बैठे हैं कि ना हम भी शिव जी बन सकते हैं। शिव वो जो कि संसार को छोड़ चुके हैं, जिसने सब प्रकार की आसक्तियां त्याग दी हैं। तो ऐसी स्थिति को जो अचीव करने वाला व्यक्ति है वो कहलाता है शिव। तो यानी कि अगर आपने भी संसार के मोह को त्याग दिया है, आसक्तियों को त्याग दिया है, तो आप भी शिव बन सकते हैं। और ये अपने आप में रॉन्ग कंसेप्शन है, यस। और ऐसे कई फिलोसफर्स हैं जो कि शिव बनना चाहते हैं कि तपस्या करेंगे, साधना करेंगे और फिर एक दिन हम शिव बन जाएंगे, यस। अच्छा तो उसके लिए आप क्या करते हैं? हम उसके लिए माता पार्वती से हम प्रार्थना करते हैं, हे माँ मुझे माया से निकाल, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप रूप तो आप ही हैं, इसलिए माया से निकालने वाली है कौन? आप ही हैं, हे माँ पार्वती, हे माते कृपा करे माते, यस। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, शिवोहम, आई एम शिवा, यस। और इस तरह से मैं शिव बन जाऊंगा, शिवोहम, मैं ही शिव बन जाऊंगा। अच्छा फिर उसका क्या होगा? देन पार्वती विल बिकम माय वाइफ। वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग फिलॉसफी, कि जिनको आपने मां के रूप में माना फिर बाद में जाके वो आपकी पत्नी बन जाएंगी। कैन वी बिकम शिवा? एब्सोल्युटली नॉट। शिव जी भी हमारे लिए पूजनीय हैं और माता पार्वती भी हमारे लिए पूजनीय है। सो गौरी शंकर, पार्वती मैया और शिव जी की पूजा उपासना करना, उनकी सेवा करना, ये किसी का ध्येय हो तो समझ में आता है। नहीं कोई ये सोचे हम ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगा करके पवित्र हो जाएंगे, उसके बाद फिर एक दिन हम शिव बन जाएंगे, वी विल मर्ज इनटू शिवा। Why you don't want to serve Lord Shiva? आप शिव जी की सेवा क्यों नहीं करना चाहते? आप शिव जी के साथ एक क्यों होना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं ये सेवा के प्रति प्रवृत्ति में खोट है, यस। वो भावना नहीं है शिव जी की सेवा करने की, इसीलिए इस प्रकार की फिलॉसफीज आती रहती है, शिवो हम, या हम ही शिव हैं, या शिव में विलीन होना है, या शिव के या शिव जी के शरीर से निकलने वाले प्रकाश में विलीन होना है। तो ये सब के सब बोगस फिलॉसफीज हैं। टू कॉल लॉर्ड शिवा एज नथिंगनेस, or to say I can become Lord Shiva, I can merge into the body of Lord Shiva. तो इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक और जो बड़ा फेमस सॉन्ग आपने सुना होगा YouTube, अरे आग लगे जो बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में, रैप सॉन्ग, यस। पर कौन सी मस्ती में रहता है वो? तो अक्सर कभी कभी लोग अपने खुद के चिल्लम को, यानी खुद की जो स्मोकिंग की आदतें हैं, नशा करने की आदतें हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए शिव जी को अपना रोल मॉडल के रूप में दिखाते हैं। और मैंने तो ऐसी पेंटिंग्स भी देखी हैं जिनमें शिव जी बैठे हुए हैं और उनके हाथ में चिल्लम है। अरे बाबा, शास्त्रों में भला कहाँ दिया है कि शिव जी ने चिल्लम पी हो और ऐसे करके धतूरा लेके बैठे हो? नेवर एवर, ही इज प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे गाने निकल जाते तो लगता है शायद बाबा तो रहता मस्ती में। हालांकि लॉजिकली डज नॉट मेक सेंस एट ऑल कि शिव जी जैसा करुणामय व्यक्ति, अगर देखिए कि किसी बस्ती में आग लगी हुई है, फिर ही बाबा मस्ती में रहेगा। अरे आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। पर कौन सी मस्ती में? और ये कौन सी मस्ती जिसमें कि बस्ती में आग लगी लेकिन वो करुणा नहीं दिखा रहे? वो करुणा दिखाएंगे और अपनी करुणा से उस आग को बुझा देंगे, बिकॉज दैट्स लॉर्ड शिवा। हलाहल विष पी करके वास्तव में उन्होंने क्या किया? हलाहल विष पी करके उस विष से जो कि पूरी दुनिया पूरी उससे जल के राख हो जाती, उसे करुणावश बचाया। दैट्स लॉर्ड शिवा। सो आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में, it does not really match with the personality of Lord Shiva because he is so amazing. That's Lord Shiva. लेकिन बाबा जी अगर रहते हैं मस्ती में, तो भला हमारे बाबा यानी भोलेनाथ जी, शिव जी, भला कौन सी मस्ती में रहते हैं? वो मस्ती में रहते हैं, भगवान के नाम की मस्ती में रहते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जो कि वास्तव में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव जी की महिमा में बोला है। और ये श्लोक
इस प्रकार से है। श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य, श्री कृष्ण नारायण वासुदेव, इत्यादि नामामृत पान मत्त, भृंगादिवायाखिल दुख हंतरे। ओ श्री राम, ओ गोविंद, ओ मुकुंद, ओ शौरी, ओ श्री कृष्ण, ओ नारायण, ओ वासुदेव, I offer my obeisances unto you, Shri Shiva, who are the monarch ruling all over the bee-like devotees who are mad to drink the nectar of these and other innumerable names of Hari and who thus destroys all grief। तो ये वो शिव जी हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के नामों में मत्त रहते हैं। बाबा तो रहता मस्ती में, लेकिन किस मस्ती में रहते हैं वो मत्त रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के नामों में मत्त रहते हैं, इसलिए उनका नाम है नीलकंठ। कुछ हो लगता है कि ना उन्होंने हलाहल विष पिया और हलाहल विष उनके गले में गया, फिर उसने केमिकली रिएक्ट कर दिया होगा उनके गले में, बिकॉज विष बहुत हेवी ड्यूटी था ना, इसीलिए फिर गले में रिएक्शन हो गया होगा और फिर ना वो जो है ना, ये जो है ना, वो जो है ना, उनका गला जो है ना वो नीला हो गया। ये एक एक्सटर्नल कारण है। इंटरनल कारण जो है वो आता है शिवाष्टकम में, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इन द फॉर्म ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, वो श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि वास्तव में मत्त हैं तो भगवान श्री कृष्ण के नाम में, और उनके गले में है हमेशा उज्जवल नीलमणि भगवान श्री कृष्ण उनके नाम के रूप में। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में हमेशा भगवान शिव जी के गले में विराजमान रहते हैं, इसीलिए उन उज्जवल नीलमणि भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव में आकर के उनका गला जो है वो है नीलकंठ। कृष्ण इज प्रेजेंट इन हिज कंठ ऑलवेज। यस, तो वीडियो के आखिर में आपको दिखाएंगे कि शिव जी किस प्रकार से पार्वती का जवाब दे रहे हैं कि अगर संसार के दुख अगर उनसे बचना हो तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सब कुछ है। वो रेकमेंड भी करते हैं और खुद भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तो इसलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं, क्योंकि उज्जवल नीलमणि भगवान श्री कृष्ण को अपने कंठ में उनके नाम के रूप में धारण करते हैं। शिव जी ने यहां तक कि पाणिनि, जो कि एक संस्कृत ग्रामर की मास्टरपीस बुक है, एक ग्रंथ है, इसका उद्भूत स्थान भला कहां से है? इसका उद्भूत स्थान, द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज लॉर्ड शिवा। यस, शिव जी के बारे में जब वैष्णव गुणगान करते हैं तो कभी कभी जो शिव जी के भक्त हैं उनको लगता है ये दक्ष हैं सबके सब, ये शिव का अपमान करते हैं सबके सब, पर वहां से हम बोला शिव जी का अपमान क्यों करेंगे? हमारे तो पूजनीय है, वंदनीय है हमारे तो शिव जी। बल्कि 4 वैष्णव संप्रदायों में से एक वैष्णव संप्रदाय तो शिव जी का है। आप सब जानते हैं, एक वैष्णव संप्रदाय जो है लक्ष्मी मैया का है, एक चतुष कुमार का है, एक ब्रह्मा जी का है जिनमें हम लोग आते हैं, और एक शिव जी का भी है। और ये जो शिव जी का वैष्णव संप्रदाय है, जिससे विष्णु स्वामी नाम के महान आचार्य आए, उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। शिव जी भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी धाम हैं, जैसे कि गोवर्धन है तो गोवर्धन में वो चकलेश्वर महादेव के रूप में रक्षा करते हैं, मथुरा की वो भूतेश्वर महादेव के रूप में रक्षा करते हैं, वृंदावन धाम की वो गोपेश्वर महादेव के रूप में रक्षा करते हैं, और भुवनेश्वर की लिंगराज महादेव के रूप में रक्षा करते हैं, और जगन्नाथपुरी की रक्षा वो करते हैं नीलकंठेश्वर महादेव के रूप में। तो शिव जी हमेशा रक्षा कर रहे हैं, वो धाम रक्षक है वास्तव में, यानी कोई भी अनक्वालिफाइड व्यक्ति धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। यस, तो ये शिव जी की बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। तो अगर किसी को गोलोक वृंदावन भी जाना है, भगवान के धाम जाना है, हरि के धाम जाना है, तो शिव जी के आशीर्वाद के बिना व्यक्ति धाम नहीं जा सकता है। और इन सारे रूपों में जो बहुत ही स्वीट रूप है वो है गोपेश्वर महादेव के रूप में। यस, ये वही शिव जी हैं जो कि चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो रास लीला है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड से परमहंस शिरोमणि वैष्णव भक्त गोपियों के रूप में उपस्थित होते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ रास में नृत्य करने के लिए। तो जब सारे बाकी परमहंस, महाभागवत, परम भक्त शिरोमणि जब सारे इकट्ठा हुए हैं, तो इन सभी ऐसे महान वैष्णवों में जो शिरोमणि हैं शिव जी, भला वो रासलीला में भाग लेने से भला पीछे कैसे रह सकते हैं? तो इसीलिए शिव जी भी भाग लेने के लिए आते हैं गोपेश्वर महादेव के रूप में। यस, पूर्णमासी जी से वो प्रार्थना करते हैं, और फिर पूर्णमासी जी की कृपा से शिव जी गोपी का रूप धरते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ वह नृत्य भी करते हैं रासलीला के अंदर। तो गोपियां थी, उनको डाउट हो गया, इतनी लंबी चौड़ी गोपी भला कहां से आ गई? उनको ऐसा डाउट हुआ, तो सबके सब इकट्ठे हो गई, अरे ये कौन है भला, ये कहां से आ गई? तो कृष्ण का, अरे अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ये और कोई नहीं है, ये महादेव हैं। यस, ये गोपेश्वर महादेव हैं। गोपेश्वर का मतलब है गोपियां जिनकी ईश्वर, यानी गोपियों के की जो वंदन करते हैं, उनको निहारते हैं कि क्या भक्ति है इनके कृष्ण के प्रति, उस भक्ति को निहारने वाले हैं गोपेश्वर महादेव। और शिव जी का जो आदि रूप है
वो है गोपेश्वर महादेव के रूप में। गोपेश्वर महादेव के रूप में रह करके फिर ये अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, तो सदाशिव के रूप में भी करते हैं, रुद्र के रूप में भी करते हैं, शंकर के रूप में, शिव जी के रूप में, इन सारे रूपों में विस्तार करते हैं। बट व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा? द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा इज इन द फॉर्म ऑफ गोपेश्वर महादेव। हालांकि लीला में ऐसा होता है कि शिव जी जो है ये रूप लेते हैं, पर ओरिजिनली भी भगवान का ऐसा रूप है, बिकॉज एवरीथिंग ओरिजिनली कमिंग फ्रॉम हरिधाम। अब चलिए धाम की बात चलिए, तो आप धाम के संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जो कि ब्रह्म संहिता में आता है, जहां स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं धाम के बारे में कि शिव जी का भला धाम कैसा है और कहां है। तो ये ब्रह्म संहिता के 5th चैप्टर के 43rd वर्ष में आता है। तो ये श्लोक आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निश्चया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। लोएस्ट ऑफ ऑल is located देवी धाम, that means material world, ये संसार। Next above it is महेश धाम, abode of Lord Mahesha यानी शिव जी। Above महेश धाम is placed हरि धाम, abode of Lord Hari यानी वैकुंठ धाम। And above them all is located Krishna's own realm known as Goloka. I adore the primeval Lord Govinda who has allotted their respective authorities to the rulers of those graded realms. तो यानी भौतिक जो जगत है ये तो है देवी धाम, ये तो भौतिक प्रकृति है, तो प्रकृति इज देयर एज देवी धाम। तो प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति के परे जो पहला धाम है, दिव्य धाम है, वो है महेश धाम। तो ये जो धाम है शिव जी का यानी महेश धाम, इसके दो पार्ट हैं। इसका एक पार्ट है जिसको बोलते हैं महाकाल धाम, और दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं सदाशिव लोक। तो सदाशिव लोक में सदाशिव स्वयं विराजते हैं, और सदाशिव देखा जाए तो वास्तव में ये स्वयं विष्णु का ही विस्तार है। यस, तो इसलिए जो लोग बोलते हैं ना हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हरि और हर वास्तव में एक समान ही है। तो वहां पर विष्णु तत्व के रूप में स्वयं सदाशिव विराजते हैं। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा इज देयर इन सदाशिव लोक, और साथ ही इसी लोक का पार्ट है महाकाल धाम। फिर इस धाम के ऊपर आता है हरि धाम यानी वैकुंठ धाम, जिसमें भगवान श्री नारायण के और उनके जितने भी अवतार हैं उनके वैकुंठ धाम आते हैं। दे आर स्फेरिकल इन शेप, और साथ ही गोल्डन इफल्जेंस होती है इनकी। और सबसे ऊपर जो कमल रूप में धाम है, वैकुंठ धाम है भगवान श्री कृष्ण का, बट दैट्स नॉट स्फेरिकल, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ अ लोटस, एंड दैट इज गोलोक वृंदावन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो बोला कृष्ण में और शिव जी में क्या कनेक्शन है? तो आज अभी हमने चर्चा की कि वास्तव में शिव जी जो हैं सदाशिव के रूप में भगवान का ही डायरेक्ट विस्तार है। तो इन दोनों भला संबंध क्या है? शिव जी में और कृष्ण में भला क्या संबंध है? तो इस पर चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। अब दो प्रकार की फिलॉसफीज हैं, एक है अद्वैत यानी एवरीथिंग इज वन, और दूसरी है द्वैत यानी सब कुछ अलग अलग है। तो दोनों का ही बहुत ही सुंदर समन्वय होता है अचिंत्य भेद अभेद तत्व सिद्धांत के अंदर, विच इज गिवन बाय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, विच इज द फॉर्म ऑफ श्री राधा एंड कृष्णा, who happened to be there 500 years ago in the form of श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सो द्वैत और अद्वैत दोनों की बातों का बड़ा सुंदर समन्वय होता है अचिंत्य भेद अभेद तत्व सिद्धांत के रूप में, जो कि हमें दिया है स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि श्री राधा कृष्ण का युगल रूप है। तो आइए हम चर्चा करते हैं उस भाग की जिसमें कि बात यह साबित होती है कि देयर इज वननेस बिटवीन कृष्ण एंड शिव जी, कि हरि और हर में अंतर नहीं है। तो ऐसे कुछ श्लोक भी हैं जिनमें हम चर्चा करेंगे, जैसे वामन पुराण में आता है ब्रह्म विष्णीश रूपाणि त्रीणि विष्णुर महात्मनः ब्रह्मणि ब्रह्म रूपः स शिवरूप शिवे स्थितः पृथग्गे स्थितो देवो विष्णु रूपी जनार्दनः। इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द सुप्रीम सेल्फ विष्णु। भगवान जनार्दन यानी भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो कि तीन रूपों में अपना विस्तार करते हैं, whose own form is that of Vishnu, though situated in Brahma in the form of Brahma and in Shiva in the form of Shiva, is established exclusively in his own independent form. तो क्या संबंध है हरि और हर में? इसको हम समझेंगे शाखा शाखी न्याय से। शाखा शाखी न्याय तो नई चीज हमने को सुनी, यस। तो एक होती है शाखा और एक होता है शाखी, यानी जिससे शाखा निकली होती है। क्या दोनों में अंतर कोई होता है? नहीं होता, लेकिन अंतर होता भी है। एक ट्रंक है और एक ब्रांच है, लेकिन इन्हें देखा जाए तो अंतर नहीं भी है। तो किस प्रकार से शाखा और शाखी आपस में संबंधित हैं?
तो पहले तो हम देखेंगे ना, ये एक कॉस्मिक फंक्शन है, यानी जो प्रकृति है, ये माया जो है, भला इसको नियंत्रित कौन करता है। और इस संबंध में है ब्रह्म संहिता का एक बहुत ही सुंदर श्लोक जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि बिभृत्य दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। The external potency Maya, who is of the nature of the shadow of the चित potency, यानी कि भगवान की spiritual potency की छाया है माया शक्ति, ये सृष्टि जो हम देख रहे हैं आसपास, is worshipped by all people as Durga। तो दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं और यही दुर्गा है जो कि भगवान शिव जी की अर्धांगिनी है। And she is the creating, preserving and destroying agency of this mundane world। जिस संसार में हम लोग रहते हैं, इसको बनाने वाली, इसको संभालने वाली और इसको नष्ट करने वाली है माया देवी। I adore the primeval Lord Govinda in accordance with whose will Durga conducts herself। So अगर माया शक्ति कोई कार्य करती है, यानी कि सृष्टि करती है, उसको मेंटेन करती है और साथ ही फिर प्रलय यानी कि उसको नष्ट भी करती है, ये सारे कार्य करती है, तो इच्छानुरूप किसका है भला? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुरूप रहकर के ये सारे चेष्टाएं, ये सारे कार्य माया देवी कर पाती हैं। ओके, तो अब एक कॉस्मिक फंक्शन यानी कि ब्रह्मांड को चलाना, ये दुनिया को चलाना, ये भगवान चलाते हैं। माया जो है इनके अंडर में कार्य करती है। तो भगवान क्या माया के टच में रहते हैं? क्योंकि अगर माया को चलाना तो माया के टच में रहना पड़ेगा ना। नो, तो भगवान माया शक्ति के टच में तो स्वयं नहीं आते, लेकिन हाँ भगवान अपना एक ऐसा विस्तार करते हैं जो कि माया के टच में आता है। माया से दूषित नहीं होता पर माया के टच में आता है। एंड दैट फॉर्म इज दैट ऑफ हर। यहाँ शिव जी जो है वो माया के संपर्क में आते हैं, माया से दूषित नहीं होते, लेकिन आप माया को स्वीकार करते हैं क्योंकि यहां पर अब सृष्टि का कार्य होना है। तो हम कहेंगे माया के द्वारा दूषित हो जाएंगे शिव जी? नहीं, बिकॉज दैट्स अ फॉर्म ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। सो अगर कोई सोचे भी कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, कुछ तो कंटेमिनेशन होगा, 0.0000001% अगर वो सोचना है तो सोच सकता है, लेकिन वास्तव में ही इज प्योर। लॉर्ड शिवा इज ऑल प्योर। तो वास्तव में पूरे प्रकृति को चलाने के लिए, कॉस्मिक फंक्शंस को आगे चलाने के लिए भगवान अपना विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में। तो इसी संदर्भ में हम अगला श्लोक, तो अगला श्लोक इस प्रकार से है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथक् अस्ति हेतो यशंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। जस्ट एज मिल्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्ड by the action of acids, but yet the effect curd is neither same as nor different from its cause with milk, so I adore the primeval Lord Govinda, of whom the state of Shambhu is a transformation for the performance of the work of destruction। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी के माध्यम से बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से दूध से आता है दही, जैसे हम देखा दूध लेते हैं, दूध में हल्का सा खट्टा मिलाते हैं तो क्या होता है, फिर वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दूध ही है जो कि दही बनता है। तो दोनों ही डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो कोई बोले हरी और हर में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही दिव्य हैं। दूध और दही दोनों में बहुत समानताएं होती हैं, दोनों सफेद भी होते हैं, दोनों लिक्विड भी होते हैं, स्वास्थ्य के लिए दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। यस, तो इसीलिए देखा जाए तो दूध और दही में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दूध और दही में अंतर है भी। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु, भगवान नारायण या भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि माया के डायरेक्टली संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन भगवान का एक ऐसा विस्तार है जो कि माया के संपर्क में आता है। जिस प्रकार से दूध जो है वो खट्टे के संपर्क में आता है, तो इस प्रकार से ये जो विकार हुआ भी है ये भगवान की इच्छा से हुआ है। और ये जो विकार है ये दिव्य विकार है। ऐसा नहीं ये संसारी विकार है कि संसार और प्रकृति के संपर्क में आकर के फिर शिव जी जो है वो दूषित हो जाते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से महाविष्णु से भगवान अपना विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में। और इसी का फिर जो अगला श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि भगवान के और जितने भी अवतार हैं वो बिल्कुल वैसे ही मानो एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलाई गई हो, उससे फिर तीसरी कैंडल जलाई गई हो, अब ये सारी कैंडल ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को तीन अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया गया। जैसे कि जो सूर्य से मिलने वाली जो मणि होती है, अगर उसको रखा जाए सूर्य के सामने तो फिर ना उसमें से बिल्कुल वैसी रोशनी निकलती है जैसी सूरज की रोशनी है, लेकिन उसमें पोटेंसी कम होती है, राइट। लेकिन आ कहां से रही है? सूरज से आ रही सी रोशनी। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के अंदर भी जो शक्ति है वो भगवान विष्णु से आ रही है, नारायण से आ रही है, भगवान श्री हरि से आ रही है। तो ये एनोलॉजी है ब्रह्मा जी को लेकर के। दूसरी एनोलॉजी है वो शिव जी को लेकर के है। शिव जी का जो एग्जाम्पल है वो है दूध और दही का एग्जाम्पल। सो दूध से ही आता है दही,
तो इसीलिए यहां देखा जाए तो वास्तव में तत्व में ब्रह्मा जी से ज्यादा निकट है हरि के हर यानी कि शिव जी। तो इसलिए दूध और दही का एग्जाम्पल आता है। और जो तीसरा एग्जाम्पल है जहां भगवान विष्णु अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान से सारे विष्णु अवतार इत्यादि आते हैं, वहां पर आता है एग्जाम्पल कैंडल का। किस प्रकार से एक कैंडल से दूसरी कैंडल से तीसरी कैंडल जलाई जाती है, तो पोटेंसी में देखा जाए तो दे आर ऑल सेम, लेकिन ओरिजिनल कैंडल होती है। सो ओरिजिनल कैंडल इज कृष्णा, और बाकी जो कैंडल्स हैं उनके बाद आई हैं, फर्दर आई हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 डिफरेंट एनोलॉजीज के माध्यम से बताया जा रहा है, शोइंग दैट व्हाट इज गोइंग टू बी देयर पोटेंसी, व्हाट इज गोइंग टू बी देयर नेचर। तो ब्रह्मा जी को बताया गया मणि के रूप में, शिव जी को दही और दूध के एग्जाम्पल से, और विष्णु ने स्वयं यानी भगवान श्री कृष्ण जब विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं तो कैंडल के रूप में बताया गया एग्जाम्पल, समझाने के लिए कि किस प्रकार से वो अपनी पोटेंसी को एग्जिबिट करने वाले हैं। तो शिव जी का ये तो दिव्य रूप देख लिया हमने गोपेश्वर महादेव के रूप में, सदाशिव के रूप में, लेकिन इस दुनिया के अंदर भगवान शिव जी अपना विस्तार करते हैं रुद्रों के रूप में। तो रुद्र के रूप में भला भगवान कैसे प्रकट होते हैं, तो इसके बारे में चर्चा आती है लघु भागवतामृत नाम के दिव्य ग्रंथ के अंदर। ये श्लोक इस प्रकार से है, रुद्र एकादश व्यूहस ततस्तनुर अप्यसौ प्राय पंचनानास्त्रयक्षौ दाशा बहुर उदीर्यते। Shiva who appears in 11 forms and 8 forms, generally he has 10 arms and 5 heads with 3 eyes on each head। तो इस प्रकार से रुद्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, शिवजी प्रकट होते हैं। तो उनके 5 सर होते हैं, 3 आंखें होती हैं और 10 भुजाएं होती हैं। तो भला उनके नाम क्या क्या हैं, तो उनके नाम इस प्रकार से हैं, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एंड सत्यजच। और जो 11 रुद्र हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं, अजय कपट, अहिभ्रद्न, विरूपक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, देवश्रेष्ठ, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी, अपराजित। इसके अलावा जो 8 रुद्र हैं जो कि अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं, शार्व जो पृथ्वी में पाए जाते हैं, भव जो जल में पाए जाते हैं, ईशान जो अग्नि में पाए जाते हैं, पशुपति जो वायु में पाए जाते हैं, भीम जो कि आकाश में पाए जाते हैं, रुद्र जो कि सूर्य में पाए जाते हैं, महादेव जो चंद्र में पाए जाते हैं, और आखिरी उग्र जो कि उन ब्राह्मणों में पाए जाते हैं जो कि वैदिक यज्ञ इत्यादि करते हैं। शिव जी जो रुद्र के रूप में अपना विस्तार करते हैं, तो भला इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो इस बारे में भी लघु भागवतामृत के अंदर बड़ा सुंदर श्लोक आता है, इस प्रकार से है, विधेर ललित जन्मस्य कदाचित कमलापते कालाग्नि रुद्र कल्पन्ते भवेत संकर्षणादपि। समटाइम्स ही इज बॉर्न फ्रॉम ब्रह्मास फोरहेड। जब चतुष कुमारों ने विवाह करने से मना कर दिया, गुस्से में जब आए ब्रह्मा जी तो उनकी भ्रुकुटी से निकले रुद्र। एंड अदर टाइम्स फ्रॉम विष्णुज फोरहेड, and at the kalpa's end he is born from Lord Sankarshan as the fire of time। अब शास्त्र के लिए देखा जाए तो कुछ ऐसे शास्त्र भी हैं जो कि शिव जी का गुणगान करते हैं, कुछ ऐसे शास्त्र भी हैं जो कि अग्नि का गुणगान करते हैं, ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं, देवी माँ का गुणगान करते हैं, और बाकी विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान भी करते हैं। तो लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, भला तो फिर किस शास्त्र को फॉलो करने वाले हम? तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि हम भला किस शास्त्र को फॉलो करें, किसी पुराण के अंदर इनका गुणगान, किसी शास्त्र के अंदर, किसी पुराण के अंदर इनका गुणगान। तो इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है प्रकाश संहिता से। तो प्रकाश संहिता के अनुसार 18 पुराणों को 3 कैटेगरी बांटा गया है। तो 6 पुराण है सतगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण है रजोगुणी लोगों के लिए, और 6 पुराण है तमोगुणी लोगों के लिए। यानी पुराण तो सारे के सारे दिव्य हैं, लेकिन जैसे लोग होंगे यानी तामसिक लोग होंगे उनके लिए कौन से पुराण, जो रजोगुणी लोग होंगे उनके लिए कौन से पुराण, सत्वगुणी लोगों के लिए उनके लिए कौन से पुराण, और जो परमहंस बनना चाहते हैं उनके लिए भला कौन सा पुराण है। तो ये दिया गया है प्रकाश संहिता के अंदर, और साथ ही कुर पुराण के अंदर भी दिया गया है, मत्स्य पुराण के अंदर भी दिया गया है, पद्म पुराण के अंदर भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम कुछ रेफरेंसेस उसमें से आपके आगे शो कर रहे हैं। तो ये रेफरेंसेस इस प्रकार से हैं, वाराहं वैष्णवं पाद्मं वायु प्रोक्तम च गारुणम श्रीमद् भागवतम चैव सात्विकानीति ही श्रुति। अर्थात वराह, विष्णु, पद्म, वायु, गरुण एंड श्रीमद् भागवत पुराण आर द सात्विक पुराणास। इसी प्रकार से कुछ पुराण हैं जो कि रजोगुणी लोगों के लिए हैं। इनके नाम भला क्या क्या हैं, ब्रह्मांडम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम च वामनम भविष्यम नारसिंहम च राजसानी सदैव ही। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, वामन पुराण, भविष्य पुराण और नरसिंह पुराण, ये आते हैं राजसिक कैटेगरी में, अर्थात राजसिक लोगों के लिए हैं। अच्छा, तो भला तामसिक लोगों के लिए कौन कौन से पुराण बताए गए हैं प्रकाश संहिता के अनुसार, मात्स्यम, कौर्म्यम तथा लैंग्यम, शैवम, स्कंदम तथैव च पाशुपात समजिकम चेति तामसानि विदु विदु। मत्स्य पुराण, कूर पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण,
स्कंद पुराण और बाकी जो पाशुपत शास्त्र हैं, ये सब तामसिक लोगों के लिए रेकमेंड किए गए हैं। इसी प्रकार से कूर्म पुराण के अंदर भी कैंटो 2 चैप्टर 43 वर्स नंबर 49, सात्विकेषु पुराणेषु महात्म्यम अधिकम हरे राजसेषु च महात्म्यम अधिकम ब्रह्मणो विदु तद्वगेश्च महात्म्यम तामसेषु शिवस्य च संकीर्णेषु सरस्वत्या पितृनाम च निगीदते। सत्वगुण प्रधान पुराणों में भगवान विष्णु के महात्म्य की तथा रजोगुण प्रधान पुराणों में ब्रह्मा की प्रधानता जानी जाती है। सत्वगुण प्रधान पुराणों में भगवान विष्णु के महात्म्य की तथा रजोगुण प्रधान पुराणों में ब्रह्मा की प्रधानता जाननी चाहिए। उसी प्रकार तमोगुण प्रधान पुराणों में अग्नि और शिव जी के महात्म्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अगले जो बात यहाँ समझने की है, हालांकि शिव पुराण उन लोगों के लिए आता है जो कि तमोगुण में, पर इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी तमोगुण के अंदर है या ये पुराण तमोगुण के अंदर है, नहीं, ऐसा नहीं है। और विशेष रूप से जितने भी ऐसे पुराण होते हैं जिसमें शिव जी की महिमा है, शिव जी इज द अल्टीमेट। सो वल्लभाचार्य जी के अनुसार 14 मनवंतरों के अंदर एक मनवंतर आता है, उसको बोलते हैं तामस मनवंतर। सो इस तामस मनवंतर के अंदर भगवान विष्णु की इच्छा से ही शिव जी ये मुख्य रोल लेते हैं, एंड देन ही इज रूलिंग द एंटायर यूनिवर्स। तो इसलिए उस एक मनवंतर के अंदर शिव जी रूल करते हैं। पर निश्चित रूप से शिव जी हमारे लिए आराध्य है, हमारे लिए तो भगवान का स्वयं अवतार है। इनफैक्ट हम उनको देवी देवताओं की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं वो पोस्ट होती है। जैसे सूर्य देव जो है वो एक पोस्ट है, उसमें जो व्यक्ति बैठा है उनका नाम है विवस्वान, लेकिन शिव जी जो है वास्तव में कोई पोस्ट नहीं है। तो शिव जी जो है एक अलग तत्व है, और वह जिस प्रकार से विष्णु पूजनीय है उसी प्रकार से शिव जी भी हमारे लिए पूजनीय है। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक है शिव जी की महिमा में श्रीमद् भागवतम में, कैंटो 12 चैप्टर 13 वर्स नंबर 16 के अंदर, और ये श्लोक इस प्रकार से है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवनाम यथा शंभु पुराणानाम इदम यथा। जस्ट एज गंगा इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, लॉर्ड अच्युत द सुप्रीम अमंग डीटीज, एंड लॉर्ड शंभु शिवजी द ग्रेटेस्ट ऑफ वैष्णवास, सो श्रीमद् भागवतम इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पुराणास। तो सारे पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। पूजनीय वस्तुओं में, पूजनीय व्यक्तियों में अच्युत भगवान श्री केशव, भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, और सारे वैष्णवों में, हरि के भक्तों में शिवजी सर्वश्रेष्ठ हैं। सो इस वीडियो के आखिर में हम लेंगे रिकमेंडेशन फ्रॉम लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। पद्म पुराण के अंदर कथा आती है जिसमें कि पार्वती मैया बता रही है कि भला कलयुग का क्या हाल है। तो उन्होंने अपने पति से पूछा भला इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पार्वती मैया का सवाल जो है इस प्रकार से है। पार्वती उवाचा घोरे कलियुगे प्राप्ते विषयाग्राहे संकुले पुत्रदार धनास्त्यातेर तत्कथम धारते विभु तदुपाय महादेव कथयस्व कृपानिधे। तो यहाँ पार्वती मैया पूछ रहे हैं कि धन, पुत्र, ये जो संसार में इतना कलह कलेश है, तो हे कृपानिधि, हे शिवजी बताइए इसका क्या समाधान है। तो शिवजी ने ये जो कलयुग में होने वाली इतनी समस्याएं हैं, तो संसार के दुखों से बचने का भला क्या तरीका बताया। तो शिवजी बोल रहे हैं अगला श्लोक। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। ईश्वर उवाच हरेर नाम नामैव केवलम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम। तो यहाँ पर शिव जी साफ साफ बता रहे हैं कि अगर आपको चाहिए ना आपका जीवन मंगल में हो जाए, सारे कष्ट हट जाए, तो फिर हरेर नाम नामैव केवलम। तो हरि का नाम ही है केवलम। तो इसमें भला कौन सा नाम आप रेकमेंड कर रहे हैं। तो इसमें जो नाम वो रेकमेंड कर रहे हैं वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम एवं वदन्ति ये नित्यम न ही ता बंधने कली। तो ऐसा व्यक्ति जो कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, तो वह कलयुग के बंधनों में बंधने वाला नहीं है। अंतरांत कर्माणि कृत्वा नमानि च स्मरेत्। तो शिव जी यहाँ बता रहे हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण के नामों को जोड़िए। तो जो भगवान शिव जब शिव जी के रूप में है तो भी रेकमेंड कर रहे हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, और वो जब शंकराचार्य जी के रूप में आते हैं तो भी क्या रेकमेंड कर रहे हैं, तो भी वो भगवान श्री गोविंद का नाम ही रेकमेंड कर रहे हैं। तो बहुत ही फेमस श्लोक है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे न ही रक्षति डिक्कणे। हे मूढ़मते, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डिक्कण करने, ये रटन करना, अर्थात ग्रामर को रटने से तो जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं मिल पाएगा। इसलिए गोविंद का नाम भज ले, गोविंद का नाम भज ले, गोविंद का नाम भज ले। तो शिव जी चाहे स्वयं अपने रूप में हो या अपने विस्तार शंकराचार्य जी के रूप में हो, आदि शंकराचार्य जी के रूप में, वो ये रेकमेंड कर रहे हैं कि हमें अगर
इस कलयुग में जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, कष्टों के इस संसार से निकलना है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो जो कोई भी शिव जी के वाकई में अनुयायी है, जो शिव जी को वाकई में हृदय से बहुत प्रेम करते हैं, तो शिव जी का ये कहना माने और भगवान श्री कृष्ण का नाम ले। जिस प्रकार से उन्होंने अपने कंठ को सुसज्जित किया है भगवान श्री कृष्ण के नाम से, उसी प्रकार से आप भी अपने कंठ को, अपने हृदय को सुसज्जित करें भगवान श्री कृष्ण के नाम से। हरे कृष्णा।